प्यारे बच्चों, आज हम दीपकम कक्षा 6 का अष्टमः पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। अर्थात बुद्धि सभी कार्य सिद्ध करने वाली या सफल करने वाली होती है। बुद्धि से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से कठिनम अपि कार्यम, कठिन से कठिन कार्य भी सहजम भवति, आसान हो जाता है। विशेषतः विशेष रूप से स्पर्धाया समय, मुकाबले के समय, स्पर्धा के समय, यदि प्रतिपक्ष है अतीव प्रबल है, यदि प्रतिपक्ष है सामने वाला अति प्रबल है अर्थात अत्यधिक प्रबल है, ताकतवर है, तर्हि बुद्धिबलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, तो बुद्धि के बल से हम उसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। अर्थात शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कैसे अधिक है, यह कथा इस बात को बताती है। एताम कथाम वयम पठामः, आइए इस कथा को हम पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, एक है नित्यम जलपूर्ण है महान सरोवर है अस्ति, एक हमेशा जल से भरा हुआ बहुत बड़ा तालाब है। कदाचित किसी दिन एकम पिपासाकुलम गजयूथम, एक प्यास से व्याकुल गजयूथम अर्थात हाथियों का झुंड, वना अंतरात, किसी वन से, तत्र आगच्छति, वहाँ पर आता है। ये देखिए लाल रंग के जो शब्द दिए गए हैं वह क्रियाएं हैं। यह क्रिया आपको जाननी है कि यह क्रियाएं हैं। तस्मिन् सरोवरे, उस तालाब में, ते गजाहा, वे हाथी, स्वेच्छया जलम पीत्वा, अपनी इच्छा से, जलम पीत्वा अर्थात जल पीकर, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और खेलकर, सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, सायंकाल के समय, निर्गच्छन्ति चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य, और उस तालाब के तीरे किनारे, समन्तात चारों ओर, सुकोमल भूमौ, मुलायम भूमि पर, तस्य च सरोवरस्य, और उस सरोवर के तीरे किनारे, समन्तात चारों ओर, सुकोमल भूमौ, मुलायम धरती पर, बहुनी शशक बिलानी, अनेक खरगोश के बिल संति हैं। और उस तालाब के किनारे मुलायम भूमि पर अनेक खरगोश के बिल हैं। येषु, जिनमें, बहवः शशकाः निवसन्ति, अनेक खरगोश रहते हैं, अनेक खरगोश रहते हैं। गजानाम परिभ्रमेण, गजानाम परिभ्रमेण अर्थात हाथियों के घूमने से, तेषु बिलेषु, उन बिलों में, निवसंत है रहते हुए, बहवः शशकाः, अनेक खरगोश, क्षत विक्षतः भवन्ति, मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं। केचन, कुछ, पुनः मृतः अपि भवन्ति, कुछ मर भी जाते हैं। क्षत विक्षतः अर्थात घायल हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। अतः इसलिए, शशकाः खरगोश, भीताः डरे हुए, चिंता मग्नाः च अर्थात और चिंता से व्याकुल, भवन्ति हो जाते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च उपायम चिंतयन्ति, और अपनी रक्षा का उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सायंकाले शाम के समय,
तेषाम शशकानाम सभा भवति, उन खरगोशों की एक सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपने विचार बताते हैं। परंतु ते वे सभी समाधानम न प्राप्नुवन्ति, कोई उत्तर कोई समाधान नहीं खोज पाते हैं। अन्ते शशक राजा वदति, अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना अब वयम सर्वे, हम सभी स्वगृहम गच्छामः, अपने अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, रात्रौ, रात्रि के समय, सह शशक राजा है, वह खरगोशों का राजा, यूथाधिपतस्य गजराजस्य, हाथियों के स्वामी के पास जाता है, उस झुंड के स्वामी के पास जाता है। सह गजराजम कथयति, वह हाथियों के राजा से कहता है, वह गजराज से कहता है, हे गजराज, एषः सरोवर है, यह तालाब चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशकाः, हम सभी खरगोश, तस्य प्रजाः समः, उनकी प्रजा हैं। अतएव इसलिए स शशांक है, इति नामना प्रसिद्ध है, उनको शशांक भी कहा जाता है। कौन, किनको? चंद्रमा को। चंद्रमा शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है, चंद्रमा का दूसरा नाम शशांक है। अतएव इसलिए स शशांक है, इति नामना प्रसिद्ध है, वह चांद शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति, जब खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्न भवति, तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। गजराजः पृच्छति, हाथियों के राजा गजराज पूछते हैं, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं? किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सच में ही चंद्रमा तालाब में रहते हैं? यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत् प्रदर्शयतु, यदि तालाब चंद्रमा देवता का निवास स्थान है तो वह दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, चंद्रमा के दर्शन करने के लिए हम दोनों अभी तालाब पर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, गजराज खरगोशों के राजा के साथ तालाब पर जाता है। स जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह चंद्रमा का प्रतिबिंब अर्थात परछाई दिखाता है। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। स भयेन चंद्रम नमति, वह भय से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, उसके बाद वह हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह चला जाता है। स गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वह हाथियों का समूह फिर कभी उस तालाब के पास नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, और सभी खरगोश वहाँ पर सुखपूर्वक रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, अर्थात बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। सरोवर है जलाशय, तालाब। गज है हस्ती, हाथी। शशक है शशः अर्थात खरगोश। मृतः हता, मरे हुए। भीतः संत्रस्तः, डरे हुए। प्रतिबिंबम छायाम, परछाई। चिंतामग्न है, चिंताकुल है, चिंतित है। शशांक है, चंद्र है, चंद्रमा के लिए शब्द है शशांक है। नामना
नामधेयम अर्थात नाम से। अवधेयांश है, जानने योग्य बात है। क्रियापदानां मूलम धातु अस्ति, क्रियापदों का मूल वह धातु है। आप धातु याद करेंगे तो क्रियाएं स्वतः ही याद हो जाएंगी। पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ इति धातु अस्ति। हम पठति शब्द देख लेते हैं, क्रियापद देख लेते हैं, इसका मूल है पठ धातु। आप पठ धातु याद कर लेंगे, पठ धातु के सभी लकार आप याद कर लेंगे तो क्रियाएं आप स्वतः ही कर लेंगे। जैसे निवसंती, नि प्लस वस, नि उपसर्ग वस धातु जिसका अर्थ है रहते हैं। भवंती होते हैं, इसमें भू धातु है। गच्छति गम गच्छ धातु है। प्रकाशयंती प्र उपसर्ग है, काशी धातु है। नमति नम धातु है। तिष्ठन्ति स्था तिष्ठ धातु है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ का अनुवाद किया है। इस पाठ की अभ्यास जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगला वीडियो इसकी अभ्यास से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।